हम कन्फेशन करेंगे। जब हम कन्फेस करते हैं तो अगर इंग्लिश भाषा में हमको बोलना है तो हम इंग्लिश भाषा में बोल सकते हैं, हिंदी भाषा में इन शब्दों को बोलना है तो हम हिंदी भाषा में बोल सकते हैं, अपनी भाषा में समझ के साथ इन शब्दों को बोलना है वैसे कर सकते हैं, लेकिन हमने मुंह से बोलना बेहद ज़रूरी है। आई एक्सरसाइज डोमिनियन ओवर द फोर्सेस ऑफ डार्कनेस and I cut down their activities in my city and nation. I take charge from the realm of the Spirit today, speaking words of victory, prosperity, health, and strength with the word of God in my mouth. I triumph gloriously, reigning and prevailing over all circumstances in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. मैं प्रभुता का अभ्यास करता हूँ अंधकार के सारे जोर के ऊपर, और मैं तोड़ देता हूँ उनके सारे कामों को मेरे शहर और राष्ट्रों में से। मैं अधिकार लेता हूँ आत्मा के क्षेत्र में से आज, जीत के शब्द को बोलकर संपन्नता, सेहत और सामर्थ को बोलते हुए परमेश्वर के वचन के साथ मेरे मुंह में मैं जीत को महिमा से भरपूर होता हुआ, राज्य करता हुआ और जीतता हुआ सारी परिस्थितियों के ऊपर मैं जा रहा हूँ। यीशु के नाम में, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज का समय जीतता हुआ मैं जी रहा हूँ। आमीन। मनन करने के लिए जो वचन है, मेडिटेट के लिए जो वचन है, 1 जॉन 4 चैप्टर 4 वर्स, जोशुआ 1 चैप्टर 8 वर्स, हिब्रूज 4 चैप्टर 12 वर्स। मेडिटेट करने के लिए, मनन करने के लिए जो वचन है, यूहन्ना की पहली पत्री 4 अध्याय 4 वचन, यहोशुआ की पुस्तक 1 अध्याय 8 वचन, इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय 12 वचन। हम पढ़ेंगे इंग्लिश में किंग्स जेम्स वर्शन में से, हिंदी में बीएसआई बाइबल में से। 1 जॉन 4 चैप्टर 4 वर्स किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे। Ye are of God, little children, and have overcome them, because greater is he that is in you than he that is in the world. और एक बार पढ़ेंगे 1 John 4 chapter 4 verse. Ye are of God, little children, and have overcome them, because greater is he that is in you than he that is in the world. पहले यूहन्ना की पत्री 4 अध्याय 4 वचन हम पढ़ेंगे बीएसआई बाइबल में से। पहले यूहन्ना की पत्री 4 अध्याय 4 वचन। हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो, तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। और एक बार पढ़ेंगे पहले यूहन्ना की पत्री 4 अध्याय 4 वचन। हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। जोशुआ 1 चैप्टर 8 वर्स किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे। जोशुआ 1 चैप्टर 8 वर्स। दिस बुक ऑफ द लॉ not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein, for then thou shalt make thy way prosperous,
and then thou shalt have good success. और एक बार पढ़ेंगे Joshua 1 chapter 8 verse. This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein, for then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. यहोशुआ 1 अध्याय 8 वचन पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। यहोशू 1 अध्याय 8 वचन। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और प्रभावशाली होगा। और एक बार पढ़ेंगे यहोशू 1 अध्याय 8 वचन। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। Hebrews 4 chapter 12 verse। Hebrews 4 chapter 12 verse किंग्स जेम्स वर्जन में से पढ़ेंगे। For the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart। और एक बार पढ़ेंगे Hebrews chapter 4 12 verse किंग्स जेम्स वर्जन में से। For the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart। इसी वचन को हम हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय 12 वचन। BSI बाइबल में से पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय 12 वचन। रिबांति खबा खासे इल्लरबहा अखासे कंबरो शकर खासी अंदरहासा ज़दीन इकुम्ब्रो खुल रहा अखातकिन बिरहिल्लर बहकासियांदुरा। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। और एक बार पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय 12 वचन BSI बाइबल में से। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावना और विचारों को जांचता है। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तेरा वचन का सामर्थ्य इन वचनों में से हमने समझा। आबा फादर गॉड, तेरा वचन हमें बनाता है, हमारे जीवन के भेद खोलता है, और हमें परमेश्वर पिता मार्गदर्शन भी करता है। आबा फादर गॉड, ये मनन करने के वचन और कबूल किए हुए शब्दों में हमको फिट एंड फिक्स कर ईश्वरीय रचना डिवाइन ऑर्डरलीनेस में हमको लेकर आ। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन।